जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको वास्तु टिप्स के रूप में बताना चाहता हूं कि किसी का घर बन रहा है या बनने जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को मेरा घर बनाना है, तो उसमें 4 से 5 चीजें आपको बहुत ध्यान से बनानी है। उस चीज को इधर उधर आपको नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं घर ऐसी जगह है या घर ऐसी चीज है जो बनने के बाद में यदि आप सुधारने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आपको आती है। तो जब आपका घर बन रहा है, कोई आपके पास में नक्शा आ चुका है, उसमें 3 से 4 चीजें ऐसी होगी जो आपको फिक्स रखनी है, उसमें प्लस माइनस या इधर उधर नहीं करना है। तो पहली चीज आपको बताने जा रहा हूं, आपका ईशान कोण। उत्तर पूर्व जो दिशा होती है वहां पर ही आपका पूजा स्थान होना चाहिए, ईशान कोण में ही आपका पूजा स्थल रहेगा। उसके अलावा घर की कोई भी दिशा में आपको पूजा स्थल नहीं बनाना है। चाहे कोई आपका आर्किटेक्ट या कोई भी बोल दे आपको घर पर आके कि बोले ऐसा ऐसा कर दो, यहां पर भी चलेगा यहां पर भी नहीं चलेगा, ऐसा आपको दिमाग में नहीं रखना है। आपको कंपलसरी याद रखना है ईशान कोण में ही। मैं सब फोटो रख दूंगा, आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा, जो भी हो चित्र के हिसाब से मैं रखूंगा ताकि आपको आइडिया लगे आपका घर बनने जा रहा है या आप आगे बनाने का सोच रहे हो, उस टाइप में वहां पर क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। उसके अलावा आपका किचन हमेशा आपको दक्षिण पूर्व की दिशा में ही बनाना है। उसके अलावा कोई दिशा आपको चॉइस नहीं करनी है, और हो सके उस दिशा में आपको पानी की व्यवस्था तो कतई नहीं करनी है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आने वाली है। वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें भी बताने वाला हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब किचन की बात आ गई तो वहां किचन में आपको ये सावधानी रखनी है कि जो प्लेटफॉर्म का पत्थर होता है तो कोशिश कीजिए येलो या रेडिश जो भी होता है वहां पर वो पत्थर उस टाइप का यूज कीजिए। ब्लैक पत्थर को वहां पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि अग्नि जो होती है वो रेड कलर और येलो कलर के रूप में संबोधित होती है। तो आप मान के चलिए आपका जो प्लेटफॉर्म का पत्थर होता है वहां पर आप रेडिश, ज्यादा रेडिश नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मात्रा में रेडिश वहां पर होना चाहिए पत्थर, और या फिर आप मान के चलो येलो कलर। आपको उसके अलावा जो टाइल्स होती है वहां पर ब्लू कलर और ब्लैक कलर ज्यादा अवॉइड करना है। उसकी जगह आप चाहो तो वहां पर व्हाइट कलर चलेगा या फिर येलो कलर या रेड कलर। रेड कलर में भी ज्यादा रेड आपको यूज नहीं करना है, बीच में आप चाहे तो पट्टियों के रूप में रेड कलर येलो कलर यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर में भी आप पट्टियों के रूप में छोटा मोटा यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम जैसा मैटर नहीं है। ज्यादातर व्हाइट, येलो और रेड कलर में भी बहुत ज्यादा यूज नहीं की, नहीं तो वो अग्नि की जो होगी मात्रा वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम में आ सकती है। 3rd नंबर पर आपका आता है टॉयलेट। आपके उत्तर पश्चिम की दिशा जो सबसे टॉयलेट के रूप में सबसे बेस्ट दिशा मानी जाती है। 2nd आता है आपका जो आपके बीच में सेंटर भाग जो आपका घर पर होता है, कि सपोज करो अपने 40 बाई 28 का मकान ले लिया, तो आप लंबाई जब मापेंगे, जब आगे से पीछे जाएंगे तो वहां पर जो सेंटर पोर्शन, सपोज करो 40 फुट का मकान आपने लंबाई के रूप में लिया है, तो 20 फुट उसका सेंटर पार्ट जो होगा उस दक्षिण दिशा की तरफ जो भी होगा सेंटर पोर्शन, वहां पर 2 से 3 कदम आगे आप टैंक की व्यवस्था, उसके अलावा आप टॉयलेट की व्यवस्था वहां पर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम जैसा मैटर नहीं आता है। उसके अलावा आपका जो भी होता है सोने की व्यवस्था, कोई भी हालत में आपका बेडरूम जो होगा, मास्टर बेडरूम समझ लो या पति पत्नी की सोने की व्यवस्था होती है, वो आप मान के चलिए दक्षिण पश्चिम की दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है, आप मान के चलना। उसके अलावा आपके चिल्ड्रन रूम की आप व्यवस्था कर रहे हो, उनकी पढ़ाई के हिसाब से व्यवस्था कर रहे हो, तो उसके लिए उत्तर पूर्व की दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है। वहां पर अपने बच्चों को सोने की व्यवस्था जो भी होगी वहां पर कर सकते हैं आप। हो सकता है आपको व्यवस्था मिले नहीं मिले, पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि आप भविष्य में जब घर बनाते हो उस हिसाब से कौन से वास्तु टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको पानी की व्यवस्था जो होगी वो आपके, यदि
अंडरग्राउंड व्यवस्था आप करने जा रहे हो तो उत्तर दिशा सबसे उचित मानी जाती है। तो आप उत्तर दिशा में अंडरग्राउंड टंकी की व्यवस्था कर सकते हो। अब आप देखो कितनी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। पानी की व्यवस्था, इसका मतलब लोग आजकल टंकी जो ऊपर लगाते हैं 1000 लीटर 1500 लीटर की जो टंकी की व्यवस्था करते हैं वो भी उत्तर दिशा की तरफ लगा देते हैं। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे घरों में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। उत्तर दिशा की तरफ जो पानी की व्यवस्था होती है वो अंडरग्राउंड होती है। यदि आप टंकी की व्यवस्था 1500 1000 लीटर की जो अपने ये प्लास्टिक की टंकियां लगाते हैं तो वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ लगानी है। दक्षिण दिशा की तरफ जो बाहर होता है वो जितनी भी बाहरी चीजें, अब आप टंकी की व्यवस्था तो जो करेंगे वो छत पर करेंगे, तो छत पर इसका मतलब उसके ऊपर बाहर रहा, बाहर की व्यवस्था जो भी होगी वो दक्षिण की दिशा की तरफ ही होती है। तो आपको यदि 1000-1500 लीटर की टंकी की व्यवस्था करनी है तो आपको दक्षिण दिशा में व्यवस्था रखनी है, ये बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा बोरिंग या पानी जो अपने घर में आपका आएगा तो बोरिंग कौन सी दिशा में करवाए वो भी मैं आपको बता देता हूं। बोरिंग कभी भी अग्नि कोण में नहीं लगाना है। अग्नि कोण मतलब हो गया दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी भी बोरिंग नहीं करवाना है। आप मान के चलना, नहीं तो आप पैसे के लिए इधर उधर से आपका सेटिंग पूरा बिगड़ जाएगा, आपके घर में पैसा आएगा ही नहीं, आप मान के चलना। तो बोरिंग की व्यवस्था कहां करवाई जाए मैं आपको परफेक्ट दिशा बताऊंगा। उसके लिए भी आपको हो सके तो उत्तर पूर्व की दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है, या फिर आप ईशान कोण। ईशान कोण में भी अभी एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। अपने प्लॉट में आपको वहां पर खड़े रह जाना है। आपका जो भी प्लॉट है वहां पर आपको अपने ध्यान के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको पूर्व के से लगाकर पश्चिम दिशा की तरफ अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी। इसका मतलब आप समझ लो, एक अपना पूर्व दिशा का जो ईशान कोण होता है अपने प्लॉट का, वहां खड़े रह जाइए आप, और पश्चिम दिशा की तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने दिमाग में। तो वहां पर जो लाइन ड्रॉ हुई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका बोरिंग कभी नहीं होना चाहिए। यदि उस लाइन के ऊपर यदि आपका बोरिंग है तो आप मान के चलना आपके घर में आपको 100% रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड रोग चालू हो जाएंगे। अब दूसरी व्यवस्था रही, आपकी लाइन जहां ड्रॉ हो जाती है उसके आप उत्तर दिशा की तरफ अपना बोरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई इश्यू नहीं आता है। पानी दिखाने वाले बहुत सारे रहते हैं, या आजकल आप मान के चलिए आपका जो पानी वाला नारियल रहता है उसको आप लेके घूमेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर पानी जो होता है वहां उस भाग में आपका नारियल ऊंचा हो जाता है। आप मान के चलना वहां पर पानी की व्यवस्था 100% होती है। उसके अलावा आपको मेन डोर जो होगा आपका वो भी आपको सेंटर पोर्शन में, जहां वरुण देव की दिशा होती है, आपका घर जो होता है यदि पूर्व दिशा की तरफ है, वो भी मैं सब फोटो रख दूंगा, पूर्व की दिशा की तरफ है तो भी आपको सेंटर पोर्शन रखना है। पश्चिम दिशा की तरफ है तो भी आपको सेंटर पोर्शन रखना है। उत्तर और दक्षिण दिशा है तो भी आपको सेंटर पोर्शन पकड़ के चलना है। वहां पर आप अपने जो भी मेन डोर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये मेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके घर बन रहा है तो आपको मेन जो चीजें ध्यान रखनी है वो यही है। ब्रह्म स्थान जो होता है, अपने घर का जो भी लंबाई चौड़ाई मापने के बाद सेंटर जो पोर्शन होता है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। वहां पर यदि कोई भी इधर उधर का दोष लग जाता है या आप वहां दीवार की व्यवस्था कर देते हो, कोई भारी भरकम कोई चीज वहां रख देते हो, उसका कोई उपाय नहीं है आपके घर में। वहां पर बहुत सारी दिक्कतें पेट से रिलेटेड, सेंटर पोर्शन का मतलब अपने शरीर का सेंटर पोर्शन जो होता है वो अपना पेट होता है, तो उससे रिलेटेड रोग आपके घर में जो भी आपके बच्चों को हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, 100% होंगे। इसलिए ब्रह्म स्थान आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ये मेन मैंने आपको वास्तु टिप्स दिए। उस टाइप के घर आपके कोई बन रहा हो तो उससे पहले ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई कुछ भी बोले, कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनने के बाद में वही आदमी आएगा, नहीं ये सही नहीं है, ये गलती हो गई यार आप सुधार दो, उसके लिए आपको 20,000 30,000 खर्चा करवा देगा। इसलिए आपको घर बनने से पहले ही ये अमुक जो चीजें मैंने आपको बताई वो 100% आपको ध्यान रखना है। जय श्री राम, जय हनुमान।